Audio Jungle. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सेजल अग्रवाल एंड आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऐसे दो मेजर स्टोरीज दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट और उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द असेट मैनेजमेंट कंपनीज जिन्होंने एक शार्प रैली दिखाई है थर्सडे को, दैट वाज यस्टरडे। एंड ये हुआ आफ्टर सेबी अनाउंसमेंट कि वो कुछ की चेंजेस करेगी टू म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेगुलेशन, और उस रिवाइज फ्रेमवर्क की वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी के अराउंड फियर थे वो कम हो गए। जो एक लैक ऑफ क्लैरिटी थी एक्सपेंस डिस्क्लोजर्स पे वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई, जिसकी वजह से ये रैली हमें देखने को मिली है। एंड सेकेंडली हम बात करेंगे ऑटो स्टॉक्स के बारे में दैट केम अंडर प्रेशर फॉर द फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव सेशन। निफ्टी ऑटो इंडेक्स भी कहीं ना कहीं देयर वाज अ स्लिपेज इन दैट बिकॉज ऑफ डिमांड कंसर्न्स, मैक्रो अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट टेकिंग। सो लेट्स सी कि इसमें भी क्या हुआ एंड इन दोनों स्टोरीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एएमसी स्टॉक्स, असेट मैनेजमेंट कंपनीज के बारे में, इंक्लूडिंग एचडीएफसी एएमसी, निप्पॉन लाइफ एएमसी, यूटीआई एएमसी एंड कैनरा रोबेको, जिन्होंने एक शार्प रैली दिखाई थर्सडे को। अब कुछ स्टॉक्स जो एएमसी के थे वो अराउंड 7 to 8% बढ़े आफ्टर द अनाउंसमेंट कि सेबी कुछ चेंजेस करेगी म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेगुलेशंस में, जिसकी वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी और कंप्लायंस के अराउंड कुछ फियर्स थे वो काफी कम हुए। सो व्हाट एग्जैक्टली डिड सेबी चेंज और क्यों एएमसी स्टॉक्स में इतना पॉजिटिव रैली है? तो बोर्ड की मीटिंग थी 17 दिसंबर को, जिसमें सेबी ने बोला कि और रिवाइज किया द वे म्यूचुअल फंड एक्सपेंसेस आर कैलकुलेटेड। बिगेस्ट चेंज ये था कि सेबी ने इंट्रोड्यूस किया बेस एक्सपेंस रेशियो। पहले म्यूचुअल फंड्स फॉलो करते थे टोटल एक्सपेंस रेशियो मॉडल, जिसमें इंक्लूडेड था मैनेजमेंट फी, ब्रोकरेज एंड स्टैट्यूटरी लेवाइज लाइक जीएसटी, एसटीटी, स्टैम्प ड्यूटी, एक्सचेंज फी। बट अब जो न्यू फ्रेमवर्क लेकर आया गया है सेबी की तरफ से, उस न्यू फ्रेमवर्क के चलते जो बीईआर है वो एक्सक्लूड करेगा स्टैट्यूटरी लेवल्स को। अब उसमें क्या होगा, साथ ही में इस न्यू फ्रेमवर्क में इसके साथ साथ जो टैक्सेस और लिवाइज है वो भी सेपरेटली चार्ज किए जाएंगे ऑन द एक्चुअल्स। एंड टीईआर जो है इट विल नाउ बी द सम ऑफ बीईआर, ब्रोकरेज, रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी लिवाइज। सेबी सेड कि ये जो एक्सपेंस डिस्क्लोजर है ये काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट और प्रिडिक्टेबल भी है, क्योंकि टैक्सेस ओवर टाइम चेंज होते रहते हैं। इनिशियली मार्केट्स काफी ज्यादा वरिड थी, क्योंकि सेबी का जो अक्टूबर डिस्कशन था इट हिंटेड एट अ स्टीप कट्स इन एक्सपेंस रेशियो, जो कि एएमसी की प्रॉफिटेबिलिटी को काफी हद तक हर्ट कर सकता था। बट फाइनल रूल्स जो हैं दे आर फार मोर बैलेंस्ड। सेबी चेयरमैन तुहिन कांतापाल ने ये बोला है कि रेगुलेटर ने रैडिकल चेंजेस अवॉइड किए हैं, इंस्टेड एक ऐसा फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया है जो प्रोटेक्ट करेगा इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को, वाइल जो एएमसी की अर्निंग्स हैं उनको भी लार्जली इंटैक्ट रखेगा। अब ये जो क्लैरिटी है इसकी वजह से एक रिलीफ रैली हमें देखने को मिली है सारे एएमसी स्टॉक्स और ब्रोकरेज स्टॉक्स में। एंड सेबी ऑल्सो रेशनलाइज द ब्रोकरेज कैप्स, जो कि एक दूसरा पॉजिटिव था, जिसमें सेबी ने क्या किया है, जो कैश मार्केट ब्रोकरेज कट है उसको 12 बेसिस पॉइंट से 6 बेसिस पॉइंट्स तक लेकर आ गया है। एंड जो डेरिवेटिव ब्रोकरेज कैप है उसको रिड्यूस कर दिया है फ्रॉम 5 बेसिस पॉइंट्स टू 2 बेसिस पॉइंट्स। इंपॉर्टेंटली ये जो कैप्स हैं ये अब एक्सक्लूड करेंगे स्टैट्यूटरी लिवाइज को, जो कि will make the effective reduction much milder than the earlier proposals. सेबी ने रिमूव भी किया है एडिशनल 5 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंस अलाउंस ऑन द स्कीम्स विद एग्जिट लोड्स, और ये जो न्यू रूल्स हैं ये 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव हो जाएंगे। अब इस अनाउंसमेंट के बाद जब हम मार्केट इम्पैक्ट की बात करें तो वहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो एचडीएफसी एएमसी है उसमें हमने देखा कि 7% तक वो कहीं ना कहीं राइज देखने को मिला है। उसके बाद निप्पॉन लाइफ इंडिया में भी एक गेन देखने को मिला अराउंड 2.6%, यूटीआई एएमसी ऑल्सो क्लाइम 2%, कैनरा रोबेको एएमसी रोज टू 6.5%। जो ब्रोकरेज और वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हैं लाइक न्यूवामा, एंजल वन, दे वर ऑल्सो ट्रेडिंग हायर। कुछ ग्लोबल ब्रोकरेजेस लाइक सीएलएसए, सिटी, दे सेड कि जो इम्पैक्ट है सेबी के मूव का इज लार्जली अर्निंग न्यूट्रल फॉर लार्ज एएमसीज एंड स्लाइटली पॉजिटिव है मिड साइज प्लेयर्स के लिए। सेंसिटिविटी एनालिसिस देखें तो वो ये बताता है कि जो नेट टीईआर इम्पैक्ट है वो रेंज करेगा बिटवीन -2 to +3 बेसिस पॉइंट, मतलब कोई मेजर हिट नहीं होगा इससे प्रॉफिटेबिलिटी में। ऑल्सो एनालिस्ट का ये भी कहना है और मानना है कि लो एक्सपेंस रेशियो की वजह से इन्वेस्टर का रिटर्न इंप्रूव हो सकता है। इट कुड बूस्ट म्यूचुअल फंड इनफ्लोज एंड इवेंचुअली इंक्रीज करेगा एयूएम ग्रोथ को और बेनिफिट करेगा एएमसीज को ओवर द लॉन्ग रन।
सो इन शॉर्ट जो सेबी का फाइनल म्यूचुअल फंड रेगुलेशन है, इट रिमूव्ड अनसर्टेनिटी और एक बैलेंस्ड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन लेकर आया है विद इंडस्ट्री वाइबिलिटी एंड रीस्टोर किया है कॉन्फिडेंस एएमसी स्टॉक्स में। और मार्केट ने इस क्लैरिटी को काफी वेलकम किया एंड दैट इज व्हाई जो एएमसी शेयर्स हैं दे सॉ अ शार्प रैली यस्टरडे। अब आते हैं आज की स्टोरी 2 पे, जहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ऑटो स्टॉक्स हैं दे आर अंडर प्रेशर वंस अगेन। फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन था और शेयर्स जो थे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटो कंपोनेंट कंपनीज के, उसमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है और साथ ही में निफ्टी ऑटो इंडेक्स वाज आल्सो इन रेड। तो दिसंबर 18 को सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है अमंग द मेजर ऑटो नेम्स, जिसकी वजह से निफ्टी ऑटो इंडेक्स वाज आल्सो डाउन बाय ओवर 0.06%। अर्लियर इन द डे जो इंडेक्स है इट हैड फॉलन नियरली 2% टू द 1 मंथ लो एंड ये जो है ऑटो की वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टोरल इंडाइसेस है ओवर द लास्ट फ्यू सेशंस। मार्केट एक्सपर्ट्स की देखें तो ये जो फॉल है इट इज नॉट ड्यू टू द सडन कोलैप्स इन फंडामेंटल बट रादर ये मिक्स है डिमांड वरीज, मैक्रो अनसर्टेनिटी और शॉर्ट टर्म डी रिस्किंग का। सिद्धार्थ मौर्य जो कि फाउंडर हैं विभांगल के, उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जो डोमेस्टिक ऑटो वॉल्यूम्स हैं दे अपीयर टू बी मॉडरेटिंग एंड डीलर लेवल इन्वेंट्रीज जो है वो बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफी ज्यादा स्पेक्टिकल हैं अबाउट नियर टर्म अर्निंग्स मोमेंटम। और कुछ क्लियर ट्रिगर्स के एब्सेंस जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग रिटेल सेल्स नहीं है, सपोर्टिव पॉलिसी मेजर्स और द इम्प्रूव्ड ग्रोथ विजिबिलिटी, तो इन सब के एब्सेंस की वजह से जो ऑटो स्टॉक्स हैं दे मे कंटिन्यू टू बी वोलेटाइल एंड सेंसिटिव टू द मैक्रो डेवलपमेंट। नरेन अग्रवाल जो सीईओ है वेल्थ वन के, ही एक्सप्लेन कि जो रीसेंट डिक्लाइन है वो दिखाता है ग्लोबल रिस्क एवर्जन, uncertainty around trade and currency movements, and profit taking after strong outperformance in selected auto names. Autos are considered as high beta and rate sensitive sector, मतलब कि कोई भी छोटा सा छोटा मैक्रो कंसर्न भी बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है इसमें थ्रू इन्वेस्टर पोजिशनिंग एंड अनवाइंडिंग। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये करेक्शन लुक्स मोर लाइक सेंटिमेंट रीसेट रादर देन फंडामेंटल ब्रेकडाउन। कुछ की डिमांड ड्राइवर्स की अगर हम बात करें तो वो अभी भी काफी ज्यादा इंटैक्ट हैं, जैसे अर्बन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग काफी अच्छी है, देयर इज अ ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट इन द रूरल डिमांड, ऑल्सो ऑनगोइंग व्हीकल रिप्लेसमेंट साइकिल्स भी हैं। हाउएवर अगर हम देखें जो मार्केट है इट इज बिकमिंग मोर सिलेक्टिव एंड डिमांडिंग, क्योंकि बेटर इन्वेंटरी कंट्रोल, मार्जिन प्रोटेक्शन, क्लियर एग्जीक्यूशन एंड स्ट्रैटेजी स्पेशली आईसी ईवी बैलेंस में। तो जो नेक्स्ट फेज ऑफ परफॉर्मेंस है ऐसा लग रहा है कि इट इज मोर लाइकली टू बी अर्निंग लेड एंड नॉट वैल्यूएशन ड्रिवन। अगर हम मेजर लैगर्ड्स की बात करें अभी इस का जो इम्पैक्ट है, तो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल जो है वो अराउंड 2% तक गिरा है। उसके बाद कुछ और स्टॉक्स अगर हम देखें तो वहां पर हम ऊनो मिंडा देख सकते हैं जो कि डिक्लाइन हुआ है नियरली 2%। स्टॉक्स लाइक टीवीएस, हीरो मोटोकॉर्प एंड एक्साइड इंडस्ट्रीज नियरली 1% डाउन। हीरो मोटोकॉर्प में भी एक शार्प प्रेशर देखने को मिला है फॉलिंग ओवर 5%। इट वाज आल्सो बिकॉज कि जेफरी ने डाउनग्रेड कर दिया था स्टॉक को कि इट विल अंडर परफॉर्म। एंड ब्रोकरेज ने ये भी हाईलाइट किया था कि हीरो की जो डोमेस्टिक टू व्हीलर मार्केट शेयर इट हैज फॉलन टू 25 ईयर लो एंड डिमांड हैज शिफ्टेड अवे फ्रॉम एंट्री लेवल मोटरसाइकिल स्पेशली 110 टू 125 सीसी सेगमेंट। और कुछ और स्टॉक्स लाइक बजाज ऑटो, एम&एम, बॉश, भारत फोर्स, सोना बीएलडब्ल्यू, ऑल ऑफ देम वर ट्रेडिंग लोअर। Ashok Leyland stood out क्योंकि it rose around 3% and it also hit a 52-week high, which showed कि stock specific strength अभी भी exist करती है even during sector wide correction. So to sum it up हम देख सकते हैं कि ऑटो स्टॉक्स में अभी एक शॉर्ट टर्म प्रेशर है। ये जो फॉल है मेनली सेंटिमेंट ड्रिवन है, मैक्रो रिस्क की वजह से है एंड पोजिशनिंग की वजह से। इट्स नॉट पैनिक, सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं बट पेशेंस इज द की। So for long-term investors, ये phase जो है, it could create stock-specific entry points, but chasing the sector indiscriminately after 4 rate sessions may be premature. And जो real recovery है, it would totally depend on the earning delivery, demand visibility, and execution clarity. एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर हम इसको सम अप करें तो आज हमने दो मेजर स्टोरीज कवर करी हैं। सबसे पहले हमने बात करी है कुछ एएमसी स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने रैली किया है शार्पली आफ्टर सेबी ने अनाउंस किया है कि म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रूल्स रिवाइज करे हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी फियर काफी ईज डाउन हो गए हैं। ऑल्सो एक क्लियर बीईआर फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है। सेकंड हमने कवर की स्टोरी अबाउट ऑटो स्टॉक्स जो फोर्थ स्ट्रेट सेशन फेल हुए हैं ड्यू टू डिमांड वरीज, macro uncertainty and profit taking, and with the correction seen as sentiment driven rather than breakdown in fundamentals.
एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज एडिशन ऑफ डेली मार्केट रनडाउन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और यूजफुल लगा हो, डू नॉट forget to like, share, subscribe our channel, share it with your investing circle as well, and thanks for watching. I'll see you in the next video.